नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं ले रही हूँ माइनर अरकाना से कोर्ट कार्ड किंग ऑफ सॉर्ड्स। आज हम इस पर एनालिसिस करेंगे, इस एनर्जी पे एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी हम शेयर कर लेते हैं कि कोर्ट कार्ड्स यानी पर्सनालिटी कार्ड है ना। इससे हम किसी भी इंसान की, किसी भी एनर्जी की पर्सनालिटी को पता करते हैं, पर्सनालिटी शो करता है। इसे फेस कार्ड भी बोलते हैं। ये जो है उस पर्सन का जो है फेस यानी पर्सनालिटी शो करता है। अभी चलते हैं कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द किंग्स ऑफ कोर्ट्स, मतलब कोर्ट्स के जितने भी किंग्स होते हैं उसकी उम्र सीमा क्या होगी। अगर किसी भी व्यक्ति के लिए आपकी जानकारी निकाल रहे हैं, आप या सवाल पूछ रहा है तो और ये एनर्जी निकल कर आ जाती है, तो आपने तुरंत समझ लेना है कि ये एनर्जी जो है इसकी उम्र नहीं तो नहीं 40+ होगी, है ना। राजा की एनर्जी जो है ये 40+ होती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है, बहुत लॉजिकल है, क्योंकि राजा की उम्र वो व्यक्ति एक मैच्योर कंडीशंस में आकर के ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। बहुत सारे एक्सपीरियंस उसके पास होंगे तभी वो राजा के पद को संभाल पाएगा, है ना। तो 40+ इसकी एज होगी। और अब देख लेते हैं बेसिक कि इसके आसपास कौन से सिंबॉलिक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके कैरेक्टर पे। अब गौर से देख लेते हैं, ये राजा है और राजा के आसपास जो चीज़ें उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि इसके बैकग्राउंड पे। तो राजा की जो एनर्जी है उसके पीछे जो है बहुत सारा वाइट है यानी ट्रूथ, स्पिरिचुअल, लाइक दैट, है ना। काफ़ी प्योर इसे बोला जाएगा। अब आते हैं इनकी जो है सिंहासन पर देख लेते हैं। सिंहासन पे कई चीज़ें बनी हुई है, ज़रा उसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक तितली बनी हुई है। तितली एक स्पिरिचुअल दूत के तरह भी कार्य करती है ना। आपके जो है डायरेक्शंस को भी ये शो करती है, ये इसकी एनर्जी के साथ रहती है। दूसरा देखिए कि यहाँ पर एंजल्स हैं पंख फैलाए हुए। यहाँ पर एंजल्स हैं, मैंने फोकस किया, अभी देखिए एंजल्स हैं। और ये एंजल्स जो है इनके साथ रहते हैं। एंजल्स क्यों साथ रहते हैं? क्योंकि जिस प्रकार की एनर्जी यूनिवर्स को इस एनर्जी से काम लेना होता है वो बहुत बुद्धिमानी का होता है। वो तो सिर्फ उनकी ज्ञान जो है सिर्फ धरती तक नहीं रह जाता, 3D तक नहीं रह जाता, उसके आगे वाली सूक्ष्म शक्तियों का भी ज्ञान इन्हें होता है और उसकी गाइडलाइन जो है इनके एंजल्स करते रहते हैं। इसीलिए इनके पास बहुत रिसोर्सेस ऑफ थॉट्स होता है, रिसोर्सेस ऑफ ज्ञान होता है, नॉलेज होता है ना। उसमें हेल्प करते हैं एंजल्स इनकी, क्योंकि इनसे जिस प्रकार का काम लेना होता है उसके लिए गाइडलाइन इनको दिया जाता है। यहाँ पर पीछे देखिए जो 2 ईगल उड़ रहे हैं। ईगल जो होता है स्पिरिचुअलिटी का ही सिंबॉलिक होता है और बहुत उच्चतम कंडीशन की जब आपकी स्पिरिचुअल कंडीशन होती है तभी हमें ईगल दिखता है। तो यहाँ पर ईगल भी दिख रहा है। इस एनर्जी को जो है ईगल भी इस एनर्जी के साथ रहती है, यानी बहुत स्पिरिचुअल भी होगा ये एनर्जी। अब आते हैं कि इनके कपड़ों पर ध्यान दे लेते हैं। तो देखिए कपड़े पे कौन सा कलर है, ये ग्रीन एंड वाइट बोथ आर हेयर। ग्रीन जो होता है ग्रोथ को शो करता है और वाइट जो होता है स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। और दोनों चीज़ में भी ये ग्रोथ करें, ग्रोथ है, दोनों ग्रोथ भी है और स्पिरिचुअल भी है। और इनकी जो ड्रेस है, पीछे से जो कपड़ा नीचे तक आ रहा है, यानी जो भी ये काम करता है ये बढ़ता ही जाता है ना। बहुत लॉन्ग टर्म वर्क है, ये शॉर्ट टर्म वर्क वाले लोग नहीं है। वैसे भी जो किंग्स होते हैं ना उनके काम लॉन्ग टर्म ही होते हैं, क्योंकि बहुत स्टेबल कंडीशन में ही वो किंग बनते हैं। तो स्टेबिलिटी तो उनके पर्सनालिटी में ही है। इसके जो इन्होंने पीछे जो पहन रखा है, जो गाउन इन्होंने डाल रखा है, ये देखिए तो इसके अंदर जो है रेड कलर है। रेड कलर जो पैशनेट का शो करता है, यानी काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं। जो भी कार्य होता है मतलब लग पड़ जाते हैं, लाइक दैट। और ब्राउन अपर साइड जो है ये ब्राउन कलर है। ब्राउन कलर यानी न्यूट्रलिटी को शो करता है। ये बहुत ही न्यूट्रल इन बिहेवियर होते हैं, होते हैं कि वो सबको सुन लेंगे, क्योंकि ये ज्ञान की बात कर रहा है, इसको ज्ञान प्राप्त करना है तो सबकी सुनेगा, है ना। वो एक छोटा बच्चा है बोल रहा था, उसको सुन लें कि हो सकता है इसमें भी कुछ जो है बात निकल के आ जाए, लाइक दैट। शॉर्ट्स हाथ में इन्होंने पकड़ रखा, हाथ इनके थाइस पे है। इसका अर्थ यह कि ये जो भी बोलते हैं, जो भी कहते हैं उसके लिए
ये कॉन्फिडेंट है और तैयार है कि आओ कुछ भी सवाल पूछो, मेरे पास उसका जवाब है। सिर पर ताज है, ऑब्वियस है, राजा है, सिर पर ताज होगा, ऑथोरिटी है, सम्मान है, मान है ना। अगल बगल में देखिए ट्री दिख रहा है, ट्री यानी व्हाट, ग्रोथ। बादल जो है आपको ट्रांजिशंस का मतलब, बादल देखते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, तो वही एनर्जी इनके पास भी होती है। ये आसानी से किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये देश से विदेश भी चले जाएंगे, या गांव घर भी चले जाएंगे, या कोई छोटी सी जगह पे भी चले जाएंगे, या फिर अपने अंदर वो बदलाव कर लेंगे कि मुझे ये ज्ञान प्राप्त करना है। उस ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए जो है ना ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी भी होती है। तो देखिएगा बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट ये सब छोड़ करके जो है ना ये स्पिरिचुअल में चला जाएगा, वो हो सकता है कि हिमालय चला जाए, जंगल चला जाए, फॉरगेट इन्फॉर्मेशन ओनली, है ना। क्योंकि जो नॉलेज इसको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं मिल रहा है तो वो चला जाएगा छोड़ करके कि कहीं और जा करके भी हम उसका ज्ञान प्राप्त करके वहाँ से मुझे मिल जाएगा तो चला जाएगा। जैसे साधुओं के बीच में चला जाए, नदी के किनारे चला जाए, लाइक दैट ओनली। मतलब अपने आप को ट्रांजिट कर लेता है, तुरंत एक स्थान से दूसरे स्थान जो है ये परिवर्तन कर लेता है। इसलिए ये लोग की जो है ना विदेश यात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान का परिवर्तन इनमें होता है आमतौर पे। नहीं हो तो स्कूल कॉलेज में ही हो जाएगा। अब ज्ञान प्राप्त करना तो एक स्कूल से दूसरे स्कूल, दूसरे स्कूल से दूसरे कॉलेज, पता चलेगा कई कॉलेज और स्कूल से इनका एडजॉइन है, लाइक दैट। अब आते हैं जो बेसिक पर्सनालिटी जो है देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। एक कुछ सर्टन शब्दों में बात कर लेते हैं। जैसे पावरफुल, ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है, बहुत बुद्धिमान और इंटेलिजेंट एनर्जी होती है ना। बहुत सारी पढ़ाई ये करते हैं, वेरी एकेडमिक होते हैं, हाई एजुकेटेड होंगे, पढ़ना लिखना इन्हें पसंद होगा, बहुत ही तन मन धन से ये पढ़ाई करते हैं, बहुत मन लगता है इनको, क्योंकि ज्ञान तो वैसे ही प्राप्त होगा नहीं भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ही, लाइक दैट। बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक प्लानिंग करते हैं, क्योंकि ये बुद्धि इनके पास है। तो और जो चीज़ की जानकारी इनको प्राप्त करना है, इनको अच्छे से पता है कि बहुत प्लान वे में चलना पड़ेगा, और बहुत ही अच्छे प्लानर भी होते हैं, बहुत केयरफुली ये प्लान बनाते हैं। और बहुत सारे आइडियाज़ जो होते हैं इनके पास, बहुत आइडियाज़ होते हैं। पता नहीं एक शब्द आ रहा है जो मैं अभी बोल ही देना चाहती हूँ। जैसे बहुत सारे जो आपको साइंटिस्ट देखेंगे, रिसर्चर देखेंगे, वो यही लोग होते हैं, एक्चुअली यही लोग होते हैं। ही नीड्स टू बी मोर लॉजिकल, ये लॉजिकल टॉक करते हैं। ये नहीं कि स्पिरिचुअलिटी में बात करें, कोई रहस्यमयी विद्या पर भी इनकी रिसर्च चल रही है या उस पर भी जानकारी ले रहे हैं तो बहुत लॉजिकल टॉक करेंगे, हवा में बात नहीं करते। हर बात का रीज़न, कारण क्लियर करना, इसको बोलते हैं क्लियर करना। हर बात को ये क्लियर करते हैं, वो एनर्जी है ये, है ना। तो अब समझ में आया कि व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ दिस राजा, यानी कहते हैं बुद्धिमानी का राजा, सोच का राजा। अब आते हैं भाई, ये तो हो गया पॉजिटिव कंडीशन। अगर मान लो इनकी स्थिति रिवर्स मोड में चली गई, भाई कर्मा आ गया, मान लो कर्मा ही आ गया, और ये बुद्धिमान व्यक्ति जो है, कब हम रिवर्स मोड में जाते हैं? रिवर्स मोड में जाने का कारण ही हमारा कर्मा होता है। जब हमारा बैड कर्मा एंट्री लेगा तो वही बुद्धि जो है बुद्धिहीनता की तरह नज़र आने लगेगी। तो ऑब्वियस है कि कर्मा एंट्री किया और रिवर्स मोड में चला गया तो हमारा बिहेवियर कैसा हो जाएगा, इस एनर्जी का बिहेव कैसा हो जाएगा। अब देख लो, अब जितना बुद्धिमान था उतना ही बेवकूफ़ी टाइप का ये बात करेगा, है ना। पावरफुल था, पावरलेस हो जाएगा। जितना बुद्धिमान था, बुद्धि इसकी धरी की धरी रह जाएगी। इसके एकेडमिक में भी प्रॉब्लम आने लगेगा। जो प्लानिंग ही बहुत अच्छा किया करता था, उसके प्लानिंग में लैकनेस आने लगेगा। उसको समझ में नहीं आएगा कि प्लान कैसे करें, क्या करें, है ना। वीक फील करने लगेगा और अपनी इंटेलिजेंसिया को, चूँकि इंटेलिजेंसिया तो है ही, वो गलत चीज़ में इस्तेमाल करने लगेगा। अभी क्या है कि किसी से काम निकालना, मान लो अगर यही अपराइट अवस्था में होगा तो वो बहुत सावधानी से जा करके किसी व्यक्ति को बहुत अच्छे से प्रणाम नमस्ते करके जो है अपना काम निकालेगा। यही रिवर्स मोड में चला जाता है तो क्या हुआ, ये गुस्सा हो जाएगा, अगर मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, मैं पूछने आया बता क्यों नहीं रहे हो। तो ये जो है ना, जो बुद्धिमानी वाली बात हट करके ना रिजिट हो जाएगा। तो क्या होगा, ये रिवर्स मोड की कहानी हो जाती है। मैंने सारी चीज़ जो कहते हैं ना, जो खासियत जो है वो नेगेटिव मोड में चली जाती है। और ये कब होता है, ये भी क्लियर होना ज़रूरी कि रिवर्स मोड में कार्ड क्यों आया है ना। अगर मान लो एनर्जी जो है इतनी अच्छी एनर्जी है, अपोजिट और रिवर्स मोड में आया है तो क्यों आया है,
ये बिकॉज ऑफ कर्मा। जब आपका कर्म चक्र जब चलने लगता है, जब कोई बुरा कर्म मान लो कि कभी स्टोर हुआ हुआ रहता है वो आ गया, या कोई गलती हो चुकी है तो ये चला जाता है ना, तो उसको फिर क्या करते हैं, रेमेडी के द्वारा जो है हम उसको अपराइट अवस्था में ले जाते हैं, यानी कर्मा कट जाएगा, उसका फिर वापस उस कंडीशन में आ जाएगा। माने सामयिक जो है रिवर्स मोड हो सकता है। अब चलते हैं कि अलग अलग कंडीशन में अपराइट अवस्था में ये कैसा बिहेव करता है। तो अब चलते हैं वर्क और फाइनेंस में। ऑब्वियस गोइंग टू बी ए बेस्टेस्ट वन, एक्चुअली एक गुड प्लानर है तो कुछ कहना ही नहीं। ये आपको बहुत जगह आपको दिख जाएंगे, ये आपको कंप्यूटर के क्षेत्र में दिख जाएंगे। सॉफ्टवेयर जो देखते हैं ना, सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग होते हैं, कंप्यूटर कहते हैं ना, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ चलता है, लाइक दैट ओनली। ये कॉम्प्लीमेंट इनको दिया जा सकता है, इस प्रकार की कॉम्प्लीमेंट इसको दिया जाता है। इसका दिमाग जो है कंप्यूटर की तरह चलता है, और जो चीज़ बारीकियों को समझना है ना, जो बात सबको समझ में नहीं आई, ये फ्रीक्वेंसी की भाषा भी समझ लेते हैं, वाइब्रेशन की भाषा, फ्रीक्वेंसी की भाषा समझते हैं, तभी ये स्पिरिचुअल भी होते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत अच्छे गुरु होते हैं, प्रोफेसर होंगे, आपको रिसर्चर होंगे, है ना, लाइक दैट। बुद्धिमानी से रिलेटेड काम, जिसको देखिएगा पढ़ने में बहुत मन लग रहा है, हर वक्त कुछ ना कुछ खोज ही रहा है, मैंने उसकी पढ़ाई ख़त्म नहीं होती है, वो ये लोग होते हैं। तो आपको ये इन सब क्षेत्रों में देखा जा सकता है इन्हें, ये सब में इनकी कैरियर होती है, ऑटोमेटिकली ये बनते चले जाते हैं, उसी के लिए बने ही होते हैं तो चले जाते हैं। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि पूरे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सब चीज़ अचीव करके फिर जो है स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ से उनको संतुष्टि नहीं मिलती, उन्हें लगता है कि और भी कुछ ज्ञान बाकी है, और चले जाते हैं। तभी ये एंजल्स जो देख रहे हैं ना आपको, ये एंजल्स जो है कि जो स्पिरिचुअल से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसमें एंजल्स की मदद लगती है। यूनिवर्स जो है इनको मदद करता है एंजल को भेज करके, एंजल के रूप में। तो ये इनकी कहानी है ना, रिवर्स मोड में और वर्क से रिलेटेड। अब आते हैं रिलेशन में। क्योंकि राजा है तो राजा 40+ है, तो आम तौर पे जो है ये लोग जो अपने रिलेशन में स्टैब्लिश्ड ही होते हैं, इंटेलिजेंस होते हैं। ज़्यादातर जो राजा की जो कोर्ट गार्ड के जो जितने भी किंग है वो इस्टेब्लिश्ड ही होते हैं। तो रिलेशनशिप भी इनकी अच्छी रहती है, और बहुत प्यार से बात करना या किसी भी बात को जो है ना बहुत अच्छे से समझना समझाना इनका स्वभाव होता है, स्टेबल्ड होता है। और अगर सिंगल कोई आकर आपसे पूछता है, सिंगल के लिए एनर्जी निकल के आती है, तो समझ लो कि हाँ उसके साथ जो है अब वो जो है उनका विवाह होने वाला है, और उनके लाइफ में उनका सोलमेट्स या लाइफ पार्टनर्स या जो भी हो रिलेटेड टू दैट जो ये आएगा। तो ये बिगनिंग की भी एनर्जी है, रिलेशनशिप और मैरिज की या लव की बिगनिंग की भी एनर्जी है ये। अब आते हैं हेल्थ कैसा रहेगा। ऑफ कोर्स हेल्थ भी इसका बहुत अच्छा रहेगा, पर एट द सेम टाइम बिकॉज दे आर किंग, तो दे हैव नीड सम केयर। एक्चुअली रूटीन वर्क में इन्हें ध्यान रखना होगा कि बैलेंस डाइट या रिलेटेड टू दैट, है ना, क्योंकि वर्क एल्कोहलिक भी हो जाते हैं ये लोग ना, बहुत काम करते हैं तो काम में ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं। इनका वर्क जो होता है आम लोगों से बहुत ज़्यादा होता है, तो अच्छी हेल्थ होता है। पर्सनली जो है ये काफ़ी हेल्दी होते हैं, लेकिन टेक केयर कैसे, रूटीन वर्क। तो ये अब रेमेडी पे चलते हैं। अगर रिवर्स मोड में, अपराइट मोड में तो कोई बात ही नहीं है, रिवर्स मोड में चला जाता है जब कर्मा एंट्री लेता है, तो रेमेडी क्या चलेगी इनकी। तो सीधी सी बात है, ये क्या है, बुद्धि का राजा है, बुद्धि पे ही अटैक होगा। तो आपने क्या करना है, बुद्धि को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, हम ध्यान करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे, हम जो है अपने आप को चार्ज करेंगे, एनर्जाइज करेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे, है ना, और नेचर से जुड़ेंगे। नेचर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग पर जो दिक्कत आती है, नेचर से हम बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जब रिवर्स मोड में चले जाते हैं तो उनको हिल स्टेशन पे चले जाना चाहिए, या किसी गांव में चले जाना चाहिए, या पेड़ पौधे के करीब हो जाना चाहिए, है ना, पशु पंछी पेड़ पौधे के करीब हो जाना चाहिए, इससे वो जल्दी हील हो जाएंगे। और सर्व करना चाहिए। सर्व किसको करना चाहिए, ऑब्वियस है, आप एनिमल्स के बीच में जा रहे हैं तो एनिमल्स को सर्व कीजिए, पेड़ पौधे को सर्व कीजिए, है ना, सेवा कीजिए वहाँ पर, और जितना भी हो सके नेचर के बीच में घुस जाइए, लोगों की भी मदद कीजिए। आप अगर इस कंडीशंस में आ जाते हैं तो कीजिए, पहले तो अपनी मदद करो। अपनी मदद जो है, जब इन नेचर के बीच में जाओगे तो अपनी तो होगी, उनकी भी हो जाएगी। तो ये रेमेडी है फॉर देम, है ना, जो इस एनर्जी को बिलोंग करते हैं उनकी। तो उम्मीद करती हूँ
कि इसकी एनालिसिस आपको समझ में आएगा। और फिर मिलती हूँ नए कार्ड के साथ। नमस्कार।